स्वागत है उस दुनिया में जहां किस्मत फिर से जन्म लेती है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एक महाकाव्य कहानी है आर्थर लेविन की, जो कभी एक दूर के राज्य में एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अब उन्हें एक नई दुनिया में दूसरा मौका मिला है। इस नई दुनिया में जहां जादू, रहस्य और पुरानी भविष्यवाणियां हैं, आर्थर को अपनी नई जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अतीत की गूंज सुनाई देती है। तेज लड़ाइयों, जटिल जादू और गहरी व्यक्तिगत बढ़ोतरी के साथ साथ परिवार और दोस्तों के मजबूत रिश्तों की ये कहानी फैंटेसी, एक्शन और दिल को छू जाने वाले ड्रामा को एक साथ पिरोती है। तो चलिए आर्थर के साथ इस सफर पर निकलते हैं, जहां उनका पुराना इतिहास और नई तकदीर मिलकर दो दुनियाओं के भविष्य को आकार देते हैं। मैंने कभी उस घटना पर विश्वास नहीं किया जिसे लोग सुरंग के अंत में प्रकाश कहते हैं। वे दुर्लभ घटनाएं हैं जब लोग लगभग मृत्यु के अनुभव से जागने के बाद चिल्लाते हैं, मैंने प्रकाश देखा, और उनके चेहरे के किनारों पर ठंडा पसीना बहता है। फिर भी मैं यहां हूं, इस सो कॉल्ड टनल में। लेकिन मैं मरा कैसे? आखिरी चीज जो मुझे याद है, मैं अपने कमरे में अकेला था, ऊपर से शहर को देखा। उसके बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरा शरीर भारी महसूस होने लगा। क्या मुझे जहर दिया गया था? क्या मुझे मारा गया था? सोचो ग्रे, सोचो। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। आफ्टर ऑल, मैं तो एक राजा था। खैर, जितना भी मैं अपनी मौत का पता लगाने की कोशिश करूं, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, बस इसके साथ ही जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि अंत में कोई पंखों वाले बच्चों का समूह गा रहा नहीं होगा। बधाई हो सर और मैडम, वह एक स्वस्थ लड़का है। क्या अभी मुझे जन्म दिया गया था? उसे थोड़ा बाहर निकालो। प्रिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या इसका मतलब है कि सुरंग के अंत की रोशनी एक महिला से आ रही रोशनी है? नहीं। कितना सुंदर है। उसके बाल तुम्हारे जैसे हैं। जहां भी मैं हूं, मुझे भाषा समझ में आ रही है। यह एक अच्छा साइन है। एक ब्राइट और कोमल मुस्कान जो माँ जैसी ममता से भरपूर है। एक स्ट्रॉन्ग जबड़ा और तीखे आईब्रोज। मुझे पक्का पता है ये आदमी सख्त और सीरियस किस्म का इंसान है। अरे लिटिल आर्ट, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। क्या तुम पापा कह सकते हो? वे वह अभी अभी जन्मा है। नेवर माइंड। मेरे आसपास का माहौल काफी सामान्य लगता है। हाँ? क्या मैं कहाँ हूँ? हफ्ते धीरे धीरे गुजरते रहे। हालांकि मेरी माँ एलिस बहुत नरम दिल और दयालु थी, उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां काबू में रखी। मेरे पिता रेनॉल्ड्स भरोसेमंद और आकर्षक थे, अगर आप उनकी कभी कभार बचकानी हरकतों को नजरअंदाज करें तो। मैं आभारी था कि मुझे एक प्यार भरे परिवार में जन्म मिला, पर मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। ऐसी परेशानियां जो मैं अपने दुश्मनों पर भी नहीं चाहता। मेरे हाथ पैर पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है, और इस मांस के जेल में फंसे होने की वजह से अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में अक्षम हूं। शायद एक राजा के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सालों की मानसिक मजबूती और यह सूक्ष्म आशा कि यह सब एक सपना है, वही मुझे संभाले रखी। ऐसा लगता था जैसे मुझे अतीत के किसी बेहद पुराने दौर में ले जाया गया हो। क्या पहले लोग आमतौर पर हथियार लेकर चलते थे? ये क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि ये शक भरे द्रव, जिन्हें दवा कहकर बेचा जा रहा है, कानूनी तौर पर उपलब्ध है? मेरा छोटा आर्ट तो निश्चित ही थका होगा। तो अब चलो घर वापस चलते हैं। नॉलेज ही शक्ति है। मैंने पिछले हफ्तों में अपने आसपास का निरीक्षण किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आगे क्या होने वाला है। पापा घर आ गए हैं। हा, मेरा छोटा बच्चा कैसा है? रे, अगर तुम उसे गिरा दोगे तो? ओह, इतनी ही उम्मीद थी इस नाजुक शरीर से। सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ एक साधारण फेंकने से मैं इस हालत में आ जाऊंगा।
क्या मुसीबत है? मेरे पिता ने ऐसा किया था जब मैं छोटा था। देखो डियर, मुझे लगता है कि हमारा छोटा लड़का बहुत मजे कर रहा है। ये मेरे छोटे बच्चे, तुम ठीक हो? चलो, मम्मी तुम्हें ठीक कर देती है। हाँ, सब ठीक हो गया। लगता है मैंने जल्दी बोल दिया। शायद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पिछले जीवन में मैं एक राजा था। मैंने सेनाओं का नेतृत्व किया, दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों को मात दी। फिर भी मेरी सभी उपलब्धियों में से मैं इस पल जितना गर्व महसूस नहीं कर सका। मैं घुटनों के बल चल सकता हूँ बेबी। रे, ध्यान रखना कि वो उस कोने से ना टकराए। ठीक है, तुम उसे शेल्फ के पास आने से रोकना। आओ, देखो, आर्ट खुद को मिरर में देख रहा है। कई महीने हो गए हैं और मैं अभी तक अपने नए नाम से वाकिफ नहीं हुआ। एक पूर्व राजा के तौर पर ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा क्यूट है, लेकिन यहाँ खुद को देखकर मुझे मानना पड़ेगा कि मैं सच में बेहद प्यारा हूँ। सावधान रहो, भविष्य की लड़कियां, तैयार हो जाओ, तुम्हारा दिल टूटने वाला है। सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए। मीठे सपने देखो, मेरी छोटे आर्ट। मिशन शुरू। अब जब एलिस समझती है कि मैं सो गया हूँ, मेरे पास लगभग 1 घंटे का समय है जब तक वो वापस आकर मेरी जांच नहीं करती। मंजिल पास है, आगे बढ़ो। और यहाँ से वो राज खुलेंगे जो आर्थर के अंदर ताकतवर बनने का नया जोश जगा देंगे। हाँ, जीत गया। जब से मैंने इस जगह की खोज की है, मैं हर रात चुपके से अंदर जाता हूँ इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए। टिकफेन, महाद्वीप जहाँ मैं पैदा हुआ था, 3 बड़े राज्यों से मिलकर बना था। एलेनोर, जो गहरे जंगलों में बसा हुआ एल्व्स का राज्य था। डार्व, विशाल भूमिगत राज्य और बोनो का घर। सैपिन, मानवों का राज्य और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र। मेरे पुराने संसार की तरह यहाँ भी राजशाही प्रणाली थी, लेकिन यहाँ शासन योग्यता से नहीं बल्कि वंशानुगत रूप से सौंपा जाता था। मैंने जल्द ही यह समझ लिया कि यह दुनिया मेरे पिछले संसार की तुलना में काफी अविकसित थी। इसका कारण क्या था? ओह, मिल गया। ये सब जादू की वजह से था। देखते हैं। मेरे पुराने संसार में की नाम की एक जीवन शक्ति थी, जिसका उपयोग योद्धा अपने शरीर और हथियारों को मजबूत बनाने के लिए कठिन प्रशिक्षण से करते थे। इस दुनिया में भी एक समान शक्ति थी जिसे माना कहा जाता था, लेकिन की केवल व्यक्ति के अंदर होती थी, जबकि माना हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद थी। अच्छा, तो ऐसा है। ये माना को कंट्रोल करने की ताकत ज्यादातर आनुवांशिक होती है। लगभग 100 में से 1 बच्चे में ये होती है। माना का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है और मुझे डायपर बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, माना को विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 सबसे कॉमन तरीके हैं, ऑगमेंटिंग और कंज्यूरिंग। माना एक जादुई ऊर्जा, ऑगमेंटर्स शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले, कंज्यूरर्स पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले, एमिटर हीलिंग माना का उपयोग करने वाले दुर्लभ मैच। ऑगमेंटर्स माना से अपने शरीर को बूस्ट करते हैं, जिससे उनकी ताकत, सहनशीलता और फुर्ती बढ़ जाती है, पर इनकी कमी है कि ये दूर तक नहीं मार सकते। कंज्यूरर्स माना को बाहर निकालकर अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करते हैं, मगर इन्हें स्पेल बनाने के लिए बाहर से माना लेना पड़ता है। मेरी माँ को डेविएंट कहा जाता था, खासकर वो एमिटर थी। ये दुर्लभ तरह के मैज होते हैं जो हीलिंग माना यूज कर सकते हैं। वे एक दुर्लभ प्रकार के जादूगर हैं जो अनोखे उपचार मंत्र चला सकते हैं। ओह, अब समझ आया। इस किताब के मुताबिक किसी मैज का पहला अवेकनिंग किशोरावस्था से लेकर युवा उम्र तक होता है, जब उनका माना कोर प्रकट होता है।
ये मानाकोर मेरे पिछले जन्म के की केंद्र जैसा ही लगता है। की केंद्र बनाने के लिए बच्चों को ध्यान लगाकर अपने शरीर में बिखरे की के टुकड़ों को इकट्ठा करना सिखाया जाता था, फिर उन्हें एक जगह जमा करना होता था। क्या मैं इसे कर सकता हूं? ये काम कर रहा है। अरे तुम यहाँ हो आर्ट, मुझे इतनी चिंता हो रही थी। ओह बेटा, क्या तुम्हें पोटी करने में दिक्कत हो रही है? उफ, लगता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तुम्हारा डायपर बदलने का समय। अब पता चला कि अपनी गहरी एकाग्रता के बीच मैंने सच में अपना डायपर गंदा कर लिया था। नमस्तुभ्यम भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए और लाइक करके शेयर करना न भूलें अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी तक मानवा ट्राई नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले देख सके।